इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर मिसाइल्स आकर गिरे हैं। जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं। रोज अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी। इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में स्वाय खतरात के और कुछ नजर नहीं आ रहा। 4 जवानों की शहादत हुई है और ये हमें हमारे लिए बहुत दुख है और ये रोज होती है, ये ऐसा नहीं हो कि आज हो रही है, हर रोज एक दो आदमी। और अगर मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भरामूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी एक महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब कर लो बात। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि भी अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो बजा रहे हैं पाकिस्तान की। अब न्यूज़ आ रही है कि ईरान जो है उसने मिसाइल यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर फेंक दिया है। अब उससे कुछ समय पहले इंडिया का भी ऐसे हुआ था। हालांकि इंडिया ने ये यहाँ पर ये सिचुएशन की थी कि भाई ये गलती से हो गया है, मतलब सबको पता है कि ये गलती से नहीं हुआ था। भारत का जो मिसाइल है वो पूरे पाकिस्तान में 3-4 मिनट 5 मिनट तक घूमता रहा और फिर ऐसी जगह पर जाकर लैंड किया जहाँ पर कोई रहता नहीं था। लेकिन दूर दूर जो रहने वाले लोग भी थे वो भी अपने घर में एक अर्थक्वेक जैसी फीलिंग यहाँ पर उनको फील हुई। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इंडिया ने सब कुछ चेक कर लिया कि भाई पाकिस्तान की तैयारी कितनी है। अगर मान लीजिए कि वो जो मिसाइल गई थी उसमें कोई वॉर हेड नहीं था, मतलब कोई बम नहीं था, अगर मान लीजिए कि हमने ऐसी 100 मिसाइलें छोड़ दी होती और उसमें बम लगाकर, तो पाकिस्तान सुबह नहीं देख पाता। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि एक तरफ अफगानिस्तान बजा रहा है, दूसरी तरफ ईरान है और इंडिया तो हमेशा के लिए सदाबहार मेंबर है ही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं। और तफसीली मालूमात पाकिस्तान के जो DGISPR हैं या ISPR का इदारा है वो नशर करेगा। लेकिन अब तक जो हमारे पास इब्तदाई मालूमात नशर हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ईरानी सरजमीन से फायर होने वाले रॉकेट से नुकसान हुआ है और इस नुकसान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल है, उनका भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ये मिसाइल्स क्यों फायर किया गया है, किसने फायर किया गया है, ये बहुत संजीदा सवाल है। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वो भारत जो अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बनाए हुआ था, वो भारत अब ईरान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अड्डों को परवान चढ़ा रहा है। वहाँ से BLA, BLF और दीगर शिदत पसंद तंजीमें पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं। इससे पहले पंजगूर के अंदर नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जहां का पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी दौरा किया था और ईरान के वज़ीर दाखिला भी हंगामी दौरे पर आए थे। उनको पाकिस्तान ने वार्निंग दी थी वाज़ेह अल्फाज में कि अगर आइंदा आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान अंदर घुसकर हमला करेगा। अब नाज़रीन, ये शरारत कौन करा रहा है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हो गया, क्या पाकिस्तान भी जवाबी तौर पर यह हमला कर दे? और फिर यह सवाल बड़ा संजीदा है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भरामूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी एक महीना ख़त्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। ये मुनज़्ज़म मंसूबे हैं, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग है पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की और पाकिस्तान को बदअमनी से दुचार करने की। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो ईरान के साथ बराह रास्त बात करे कि आपके पहले भी हमने आपके साथ बात की थी, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे रॉकेट फायर हुआ है जवाबी तो भी पाकिस्तान रॉकेट फायर कर दे और जिस तरह से जहां से वो फायर हुआ है वहां पर जाकर बमबारी कर दी जाए, हमले कर दिए जाए। यही जवाब है तुर्की ब तुर्की और यही ईंट का जवाब पत्थर से देना है। लिहाजा पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए
चाहिए। और नाज़रीन काम ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को जंग के अंदर धकेलने की साजिशें हैं, इसलिए कौम को जागते रहना चाहिए। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर होने वाले हमलों के हवाले से वैसे तो ये सिलसिला अगर हम बात करें तो ये पहले भी था, लेकिन अब जब से तालिबान हुकूमत आई है और उसके बाद अभी लास्ट 3 मंथ्स को अगर हम देख लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लास्ट 4 मंथ्स को अगर हम देख लें तो इस हमलों में तेज़ी आई है। और जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। इसी तरीके से ये तसलसल के साथ ये हमलों का जो सिलसिला है ये जारी और सारी है। लेकिन अभी तक कोई ख़ास इक़दामात ना तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हुए हैं और ना पाकिस्तान ने इस पर खुल के बात की। हालाँकि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हम अफ़गान हुकूमत से राब्ते में हैं। और दूसरी तरफ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की सपोर्ट भी हासिल है इस हमलों को करने के लिए। क्या हक़ाइक़ हैं इस हवाले से? यकीनन बात करेंगे इस हमलों के हवाले से। इसके जो वजूहात हैं उस हवाले से भी यकीनन बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से, जो बाजवड़ से शुरू होता है और होता हुआ ये चागी तक हमारा और इनका ये बॉर्डर जो है ये जाता है और तकरीबन 1650-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो काफ़ी सारी खुशियाँ मनाई गई और हमारे जो उस वक्त के आईएसआई चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, जो आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने काफ़ी हंगामी दौरे भी किए काबुल के और ये तासुर आ रहा था कि शायद अब हालात, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये बिल्कुल सिक्योर होगा और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे रहेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। और दिसंबर में जैसे ही हमले, छोटे हमले शुरू हुए तो उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती थी कि ये अफगानिस्तान में एक्टिव है जिनकी वजह से हालात संभल नहीं पा रहे, लेकिन अब वहाँ पर चूंकि तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का, 20 दिन का या महीने का गैप आया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। रोज अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी।